नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस अधीक्षक को भेजे गए फर्जी नोटिस के जरिए पत्नी को फंसाने की कोशिश हुई फेल। जी हां, आपको बताएं कि जिलों के एसपी को भेजा गया फर्जी नोटिस। कोरिया पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आबकारी उप निरीक्षक को किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरिया में एक स्पीड पोस्ट प्राप्त हुआ। इस बंद लिफाफे पर प्रेषक के रूप में अनीता प्रजापति आरटीआई कार्यकर्ता कोरबा का उल्लेख था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरिया के मुख्य लिपिक द्वारा जब इस लिफाफे को खोला गया तो उसमें अधिवक्ता ओम प्रकाश जोशी द्वारा अनीता प्रजापति की ओर से पुलिस अधीक्षक कोरिया को एक पंजीकृत सूचना पत्र भेजा गया था। इस पत्र में कथित अधिवक्ता द्वारा एसपी कोरिया पर कई मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे, जो प्रथम दृष्टि में ही पत्र संदिग्ध लग रहा था। पत्र के अंत में कथित अधिवक्ता द्वारा कथित आरटीआई एक्टिविस्ट के खाते में 3 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए राशि जमा करने की चेतावनी भी दी गई थी। जी आपको बताएं कि अतः पत्र में पर्याप्त तौर पर आपराधिक तत्वों का समावेश पाया गया और यही वजह रहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य लिपिक थाना प्रभारी बैकुंठपुर को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। थाना बैकुंठपुर ने इस मामले की जांच प्रारंभ की, जिसमें ज्ञात हुआ कि प्रार्थिया अनीता प्रजापति एवं उसके अधिवक्ता ओम प्रकाश जोशी ने उक्त पंजीकृत डाक को नहीं भेजा है। मामले की सूक्ष्मता से विवेचना करते हुए यह पाया गया कि उल्लेखित स्पीड पोस्ट नंबर के मौके पर जांच किया गया, जिससे टेक्निकल इनपुट के आधार पर पता चला कि दिलीप प्रजापति नामक व्यक्ति ने, जो कि पत्र में उल्लेखित अनीता प्रजापति का पूर्व पति था, यह उगाही पत्र पत्नी को प्रताड़ित करने की नीयत से फर्जी तौर पर बनाकर भेजा था। उल्लेखनीय है कि दिलीप प्रजापति आबकारी विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, जिसका अपने पत्नी से विवाह विच्छेद हो चुका है और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे 14,000 रुपए प्रति माह का भुगतान भी करना पड़ रहा है, जिससे उसने प्रतिशोध की भावना से ऐसा कदम उठाया। भेजा था वो अनीता कुमार या अनीता प्रजापति आरटीआई एक्टिविस्ट, दोनों का पता कोरबा लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर लिखे थे, पते पूरे नहीं लिखे थे और कहीं भी पत्र में जो है हैंड राइटिंग का इस्तेमाल नहीं था। इवन साइन भी जो है वो स्टैम्प के थ्रू किया गया था। तो वो प्रथम दृष्टया ही थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि ये किसी ने शायद इन लोग को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि फिर भी चूंकि बिना जांच के उस पर आना किसी निष्कर्ष पे ठीक नहीं है, तो उन लोग के कथन लिए गए जिसमें उन्होंने इनकार किया इस बात से कि हमने तो इस तरह का कुछ भी नोटिस या नहीं भेजा।